हेलो फ्रेंड, मेरा नाम प्रदीप है और मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 12th का नोट्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्लियर कर लिए थे और एक फार्मूला जाने थे दोस्तों। कौन फार्मूला याद है आप लोग को? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ये वाला फार्मूला हम बताए थे दोस्तों। ठीक है, उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल अब करेंगे। आइए देखते हैं। बोलता है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विद 0.04 इंटू 10 के पावर 16 प्रोटॉन। यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है। एन कितना दिया हुआ? 0.4 इंटू 10 के पावर कितना देगा? 16 प्रोटॉन में दिया हुआ है। हम लोग फार्मूला जानते हैं Q बराबर एन ई। एन दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या? Q निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग अगर हम लोग n का बात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर अगर हम लोग बात करें तो इसको पहले a कीजिए Q बराबर एन ई। तो n बराबर कितना वैल्यू है प्रोटॉन का दिया हुआ? 4.6 इंटू 10 के, इसको कर दीजिए पहले कन्वर्ट। तो 4/100 इंटू 10 के पावर 16 होगा। उसके बाद इसको कीजिएगा तो 4 इंटू 10 के पावर 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 100 है, ऊपर जाके माइनस हो जाता है। हम बात किए थे पहले भी, तो ये माइनस हो जाएगा और 4 इंटू 10 के पावर 14। अब हम लोग ये जान गए एन के वैल्यू। तो Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं? Q बराबर हम लोग एन ई जानते हैं। तो Q बराबर एन ई। आइए तो Q बराबर एन ई का बात करते हैं। तो Q बराबर एन ई। अब बताइए एन कितना आया है? एन हमारा दिया हुआ कितना है? तो 4 इंटू 10 के पावर कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10 के पावर 14। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बताइए, होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 19, यही होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल क्लियर करेंगे तो 4 इंटू 10 के पावर 1.6, तो 16 चौके 64। तो ये हो जाएगा 16 चौके 64 होगा। इधर 64 होगा यानी कि 6.4 होगा और 10 के पावर ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -5 कूलम। यही तुम्हारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन 1 कूलम। 1 कूलम का बात किया है। तो 1 कूलम मतलब कहने का मतलब Q बराबर कितना दे दिया? 1 कूलम दे दिया। और हमसे n पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर, n पूछ रहा है। तो हम लोग Q बराबर हम लोग एन ई जानते हैं। तो n बराबर हम लोग Q/E कर सकते हैं। n इज इक्वल टू Q/E, दिस इज द फार्मूला से लाए हैं। तो n इज इक्वल टू Q का वैल्यू 1, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है। ठीक है, अच्छा n बराबर अब दीजिए। उसके बाद ये क्या कीजिए? 10 के पावर माइनस 19 है। अच्छा इसको क्या हम लोग 10/6 लिख सकते हैं इंटू 10 के पावर 19। यह ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू इसको हम लोग 100/6 इंटू 10 के पावर 18 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से हम लोग 19 था, यहाँ से एक जीरो और लिए थे, ये 100 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आइए आगे का बात करते हैं। तो आगे में देखिए आगे क्या है। हाँ n इज इक्वल टू, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 25/4, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16 इंटू 10 के पावर 18। इसके बाद n बराबर कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यही ना बात किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए बोला था।
ऐसे भी हम पहले बताए थे आपको नोट्स में कि 1 कूलम चार्ज जो होता है 1 कूलम चार्ज बराबर होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये हम आपसे बात किए थे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं। ए बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4.8 इंटू 10 की पावर 16 कूलम ऑफ चार्ज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल है, देखिए क्यू कितना दे दिया है, क्यू आपका दे दिया है 4.8 इंटू 10 के पावर -16 कूलम दे दिया है। यहाँ पे तुमको एन पूछा है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग एन इज इक्वल टू क्या जानते हैं, क्यू बाई ई, क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 के पावर -16 कूलम दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इतना तक तो जानते हैं। अब आइए अब क्या है, ये चीज़ तो कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसको काटिएगा तो 16 48, 3 टाइम्स में कटेगा तो 3 इंटू एन इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3 इंटू ये 10 के पावर -19 है दोस्तों, 10 के पावर -19, 10 के पावर -16, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 16 17 18 19 3 बचेगा, यानी कि 3 इंटू 10 के पावर क्यू, यानी कि 3 हो जाएगा। अगर एन का बात करेंगे तो 10 के पावर क्यू मतलब कितना, ये 0 शो कर रहा है, 1 2 3 0 शो कर रहा है, तो मतलब हो जाएगा एन इज इक्वल टू 3000 प्रोटॉन। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ। 2 न्यूमेरिकल VPI है, वो बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने बता दिया आपको। अब क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब टॉपिक का स्टार्ट होता है, सेकेंड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम लोग पढ़ लिए, 5 प्रॉपर्टी था, सारा प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, देखिए देयर आर 3 बेसिक प्रोसेस ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग पीछे बॉडी कैन बी चार्ज, जिससे हम लोग बॉडी चार्ज हो सकता है। सबसे पहला मेथड है दोस्तों, पहला मेथड कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। दूसरा है दोस्तों, दूसरा क्या है, फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। तीसरा है दोस्तों इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, INDUCTION, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हम आपको हम शुरू से बताएंगे कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्ज थोड़ा हिंट दे देते हैं। कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है दोस्तों कि अगर कोई चार्ज बॉडी ए है, एक Q1 है, एक Q2 है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर प्रोटॉन है, जब तक इसमें हम वायर का या फिर कोई ऐसा कॉन्टैक्ट इसमें नहीं डालेंगे, जब तक दोनों को कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये चार्ज नहीं होगा, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। उसके बाद फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग दोस्तों जैसे कि एक सिल्क का होता था, कपड़ा का, जैसे कि एक कंघा का होता था, कंघा में बाल में रगड़ते थे, वो चार्ज हो जाता था, फिर पेज को उठाते थे उठता था, तो वो चार्ज, वो हो गया फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसको हम लोग इसको फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग को रबिंग मेथड कहते हैं। एक तरफ से अगर ये आपका हेयर है, इस तरह से आपका हेयर है, यहाँ पे अगर कॉम्ब है मतलब कंघी है, इसको बार बार इसको इस तरह से कीजिएगा कंघी को, बाद में इसमें देखिएगा कि चार्ज आ जाता है। क्या आता है? चार्ज आता है। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में दोस्तों कि ए अगर कोई Q1 है और ए अगर कोई Q2 है, तो बिना दोनों किसी कॉन्टैक्ट से, नो एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन Q1 Q2, नो एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन Q1 एंड Q2, अपने आप से वो चार्ज हो जाता है, जिसको हम लोग इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं। अब हम लोग एक एक से बात करेंगे कौन मेथड कौन चार्जिंग होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, जो हम आपको दे दिए कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग का हिंट दे दिए।
अब हम लोग आपको सुनाएंगे इफ़ ये चार्ज बॉडी कनेक्टेड विद अनचार्ज बॉडी, अगर हम लोग चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हैं अनचार्ज बॉडी को, मान लिया जाए ये जो है एक चार्ज बॉडी है और ये है अनचार्ज बॉडी है। आगे चलिए, थ्रो कंडक्टिंग मीडियम इन दिस केस द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। यह क्या है? चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी कहने का मतलब इसमें लेट ये पॉजिटिव है, यहाँ पे सारा में क्या है? पॉजिटिव 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 है। क्लियर है? चार्ज विल फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी, एक कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे हम बोला था यहाँ कनेक्टेड विथ अनचार्ज बॉडी कंडक्टिंग मीडियम, यह एक मीडियम कंडक्टिंग मीडियम का काम कर रहा है। यहाँ ये क्या है? कंडक्टिंग मीडियम, यहाँ पे लिख लीजिएगा कंडक्टिंग मीडियम है ये। अब कंडक्टिंग मीडियम है तो अब क्या बात कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिस प्रोवाइड चार्ज इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। यहाँ से ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। ये क्यू है, यहाँ पे जितना ये क्यू है, इससे इस कॉन्टैक्ट के वजह से इस वायर पे चार्ज हो जाएगा। क्या होगा? चार्ज होगा। अगर यहाँ पे क्यू का वैल्यू 50 माइक्रोकूलम है, म्यू इसको पढ़ते हैं म्यू, तो 50 माइक्रोकूलम है। जब दोनों को कंडक्ट करेंगे तो दोनों चार्ज इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 50 माइक्रोकूलम आ जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। यही सब समझाया दोस्तों, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाकी सब सेम हो जाता है। अब एक नोट है, नोट देख लीजिए आप लोग। नोट क्या है? तो आइए, एक नोट है, ये पूछता है एग्जाम में, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। देखो अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स क्यू का बात किया, अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, अगर हम लोग चार्ज को बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है? एरिया भी बढ़ेगा। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इसको इक्वल करो, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ K आएगा। K इज द कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट है। एक K याद रखिएगा, एक K कांस्टेंट है, कांस्टेंट। K इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ एक चीज़ आइए, यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए A1 एक लिए जो है Q1 और एक A2 चार्ज लिए A2 लिए जिसका नाम है एक Q2, मतलब एक Q1 है एक Q2 है। तो बताइए Q1 बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू A1 हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर K, ए फार्मूला बताएं, Q बराबर K, ए वाला देखिए Q बराबर K, तो Q1 इज इक्वल टू KA1 और Q2 बराबर क्या हो जाएगा? KA2 हो जाएगा। Q2 बराबर KA2 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, मतलब Q1 बराबर हम लोग लाए थे KA1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और Q2 बराबर लाए थे KA2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है? अगर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या भी कुछ डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। तो ये जो है फार्मूला है, ये वाला याद रखिएगा कि अगर Q1 को KA1 लिखे इक्वेशन फर्स्ट है, Q2 को KA2 लिखे इक्वेशन सेकेंड है, तो Q1 बाई Q2 A1 बाई, यहाँ से K से K कट गया, K से K कट गया, उसके बाद A बचा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। हम लोग कौन सा मेथड? कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ लिए। अब हम लोग फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। ये वाला फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग क्या कहता है? इफ़ वन ऑब्जेक्ट रब विथ अनदर ऑब्जेक्ट,
एक ऑब्जेक्ट, मान लिया जाए ए ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट को इसमें इस तरह से रब किए। इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज रब विथ अनदर ऑब्जेक्ट देन ड्यू टू द फ्रिक्शन के वजह से एट द कॉन्टैक्ट चार्ज वन ऑब्जेक्ट इज लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खो देगा, लॉस होगा, उसको दे देगा। एंड अनदर ऑब्जेक्ट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन। चलिए आपको हम समझाते हैं। मान लिया जाए एक कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया जाए इसमें क्या है कि एक अनदर ऑब्जेक्ट है जो पूरा चार्ज से भरा हुआ है, तो इसको हम लोग इस पे पॉजिटिव मान लिया जाए, पॉजिटिव है इस पर। अगर इसको हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाकर रब करते हैं, रब करने के बाद क्या होगा, ये अपना नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज होगा कि नहीं। एंड अनदर ऑब्जेक्ट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन, वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बाबू, वो अपना इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट विल लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा, जैसे कि हम बात किए थे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें ये रब किया, रब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला आया, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यही बोल रहा है दोस्तों। चलिए क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट विल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जहाँ की हम बात किए। वेयर एज एन ऑब्जेक्ट विल गेन इन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए थर्ड बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग का, जिसका नाम है इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग हम पहले क्या बताए थे ये जानिए। इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग बताए थे कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है, तो ये बिना कोई कॉन्टैक्ट के, नो एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस, और वो अपने खुद से चार्ज हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहेंगे। इफ एन अनचार्ज बॉडी बराउट विद द नियर ऑफ चार्ज बॉडी, यानी कि ये कोई चार्ज बॉडी है, ये और ये अनचार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को यहाँ लेके आते हैं, नज़दीक में लेके आते हैं, यहाँ लेकर आते हैं, लेके आ रहे हैं, देन अनचार्ज बॉडी बिकम डेवलप ए चार्ज, तो ये जो चार्ज बॉडी है वो खुद समझेगा कि हम तो चार्ज हो गए हैं, डेवलप ए चार्ज ऑन इट्स सरफेस विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। बताए थे कि बिना कोई कॉन्टैक्ट के, नो एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस, जब इसको चार्ज बॉडी को हम लोग यहाँ पे नज़दीक में लाएंगे, इसके नज़दीक में लाएंगे, तो यह खुद डेवलप हो जाएगा, इसके जो अनचार्ज बॉडी है वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग कहते हैं दोस्तों। अब आइए इंडक्शन मेथड ऑफ चार्ज फिर से एक बार और समझाते हैं, यहाँ पे नोट्स से समझाते हैं। देखिए एक पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब सरफेस पे भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है सारा, और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए, मतलब कांटेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, एयर में है, फिर भी यहाँ पे एयर न्यूट्रल बॉडी है, उसके बाद क्या होगा, फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का यहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है। क्लियर है। चलिए इसमें सारा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। आप लोग डायग्राम बना लीजिए, आपको हम दे देते हैं इस तरह से, बना लीजिए इसको, हाँ देख लीजिए, रोक कर बना लीजिएगा डायग्राम को पूरा, ठीक है, जो समझाएं वही है। चलिए इसी में कुछ नोट्स हम बना रहे हैं जो इसमें है नहीं, लेकिन पूछता है एग्ज़ाम में, वो देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा।
लिखिएगा व्हेन बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज इट्स मास इंक्रीजेज। तो है पॉइंट बनाकर साइड में लिख लीजिएगा। क्या बताएं कि व्हेन बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, यानी कि अगर कोई बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट बना कर लिख लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि व्हेन बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई बॉडी के पास नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज करता है, उसका मास बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट नोट्स लिखिएगा, नेक्स्ट वाला जो नोट्स हम लिखवा रहे हैं वो लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि व्हेन बॉडी बिकम चार्ज, व्हेन यहाँ पे लिखिएगा व्हेन बॉडी बिकम चार्ज, अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो इट्स मास रिमेन सेम, इसका मास क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर कोई बॉडी है व्हेन बॉडी बिकम चार्ज, अगर उसका बॉडी चार्ज है तो उसका जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। उसका मास क्या होगा बाबू, सेम होगा। चलिए नेक्स्ट नोट्स, ये सब नोट्स बना दीजिएगा। 2 नोट्स बता चुके हैं, तीसरा नोट्स बनाइएगा। तीसरा नोट्स क्या है कि अगर जो द काउज ऑफ चार्जिंग बॉडी किसके कारण चार्ज होता है, कोई भी बॉडी किसके कारण चार्ज होता है, तो वही बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखिएगा द काउज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, कोई बॉडी, द काउज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, यानी कि कोई बॉडी जो चार्ज होता है वो किसके कारण होता है, चार्जिंग ए बॉडी इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखिएगा दोस्तों हमेशा कि द काउज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी इज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण कोई बॉडी चार्ज होता है या फिर कोई बॉडी चार्ज नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इवनिंग वाला क्लास में हम बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए, लेकिन पढ़िए शांति से। थैंक यू।